एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है अपना डे 9। ठीक है, तो डे 9 की क्या स्ट्रेटजी प्लान रहने वाली है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो आपको सुबह 5 बजे मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपको टाइम शेड्यूल बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है। किस स्टूडेंट्स के लिए है ये है, जो बच्चे आरआरबी पीओ क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होती है। उनके लिए 45 डेज की जो स्ट्रेटजी प्लान है वो यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। हमने डे 8 तक की जो जितने भी हमने प्लान करे हैं वो यदि आपने फॉलो किए हैं तो आप डेफिनेटली ये जो आप आज जो मैं बता रही हूँ वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट ऐसे नया है तो वो आज से भी यदि इसको फॉलो करता है तो वो अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकता है, क्योंकि उनको क्या करना होगा, कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर क्यूब टेबल और परसेंटेज तो उसको करना ही होगा। ठीक है, और जो बच्चे पहले से डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने मैसेज और कमेंट में बताया भी है कि जो स्ट्रेटजी प्लान वो फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और पूरे दिन में वो इस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, स्क्वायर क्यूब टेबल परसेंटेज भी उनको याद हो चुकी हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है स्क्वायर क्यूब टेबल और परसेंटेज। 5 बजे आप उठते हैं तो 5 बजे के बाद आपके पास 9 मिनट की या 7-8 मिनट की वीडियो आपके सामने होती है। वो देखने के बाद फिर भी आपके पास 20 मिनट बचते हैं, तो 20 मिनट में आप फ्रेश होके उसके बाद सीधे बैठ जाइए अपनी स्टडी टेबल पे। और स्टडी टेबल पे बैठने के बाद सबसे पहले आपको रिवाइज करना है आपके स्क्वायर क्यूब टेबल और परसेंटेज, जो कि 5:30 से 6 बजे तक, यानी आधे घंटे में आप ये सब लर्न कर लोगे। ठीक है, यानी कि रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और कंटिन्यू अपनी स्टडी टेबल पे बैठे रहना है। देखना 6 से 6:30 बजे तक आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन करेंगे, क्योंकि जो बच्चे आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन यानी 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 20-25 क्वेश्चंस करेंगे और 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, जो द हिंदू की करेंगे जिनका मीडियम इंग्लिश है, और जो एसबीआई पीओ आईबीपीएस क्लर्क की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी। और मैं प्रीफर ही करूंगी कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि एडिटोरियल जो पार्ट आता है उसको आपको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि वहां से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बन के आता है और वहां से ही क्वेश्चंस आते हैं और काफी जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी वहां से सीखोगे। वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी को आप नोट कीजिए डेली, तो 10 से 15 वोकैबुलरी आती है। उसके बाद उनको रीड करिए, अपनी हैंड रिटन जो वोकैबुलरी होती है उनको लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो भी हिंदी न्यूज़पेपर होता है, जैसे कि मेंस में आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात करूं तो उसके मेंस में जो करंट अफेयर का पार्ट आता है, जनरल अवेयरनेस का, तो आज अभी से पढ़ना लगोगे तभी आप इसको कवर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है 7 से 8 बजे। जो पीओ और क्लर्क के हैं उनके 45 मिनट का टेस्ट होता है। 40 क्वेश्चंस मैथ में होते हैं, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग में होते हैं। और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 30-30, जैसे 35 मैथ रीजनिंग में होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में होते हैं। तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट होता है, तो उसके आप एक टेस्ट लगाइए। ठीक है, टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाने के बाद आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है आज के लिए परसेंटेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। आपने अभी 2-4 कल मैंने बताया था कि आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को कीजिए, क्या क्या टाइप है, जिस टाइप से आप 5-5, 6-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब आप जो कंप्लीट आपको टाइप पता चल गई कि एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस पे डालिए। ठीक है, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग उठाओगे। रीजनिंग में आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जिस बच्चे की अच्छी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट निकालेंगे, उतना ही हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, बहुत वैल्यूएबल रहेगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपकी स्पीड बनेगी, और स्पीड बन जाएगी तो आप जहां कोई स्टूडेंट 5 से 6 मिनट एक पजल को बनाने में लगता है, वहां से आप 2 मिनट लगाएंगे और सारे क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद ये देखिए आपको सेट मतलब 10 सेट लगाने और एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम है, तो 2 आवर्स में आपको ये सब करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर क्विज 12 से 1 बजे के बीच में आपको कंप्यूटर की क्विज करनी है, क्योंकि मेंस का हमें अभी से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के लिए हमें टाइम 25 to 40 डेज मिलता है और उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से करनी है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर क्विज के लिए आप 1 घंटा भी देते हैं तो वो भी आपके मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल टाइम है। तो 12 से 1 यानी 1 घंटा टाइम है आपके पास, और उसमें कंप्यूटर की क्विज लगानी है। 40 क्वेश्चंस आते हैं और आपके 20 नंबर के मार्क्स मतलब वहां पे आते हैं, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन और 1 नंबर होता है। तो 1 घंटे में आप 40 क्वेश्चन है तो आपके पास 15 मिनट मिलेंगे, तो 15 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो रेस्ट भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि इतनी सीटिंग के साथ तो आप बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। तो आपके लिए रेस्ट टाइम होगा 1 से 3 बजे तक। दोपहर आप सो खाओ पियो कुछ भी चीज से, बीच में यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग रेस्ट ले सकते हैं 5 से 10 मिनट, क्योंकि इतनी लंबा कोई नहीं बैठ सकता है और माइंड को भी रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट आपका 1 से 3 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उठना है। उसके बाद लर्न वोकैब, यानी कि वोकैब उठानी है और वोकैब को क्या करना है, लर्न करना है। कौन, जो बच्चे आरआरबी प्योर क्लर्क में मेंस में जिसके पास इंग्लिश होगी, और जो एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईबीपीएस की करेंगे, भी नोटिफिकेशन आने वाला है, या फिर एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैब आपको लर्न करनी है 1 घंटे, ठीक है। 3 से 4 मैंने यहाँ पे टाइम लिया है, तो आप अच्छे से वो कैब को लर्न कर सकते हैं। डेली आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके जैसे पहले की भी जो कैब आपने लिख रखी है, ठीक है, तो उनको भी रिवाइज कीजिए और डेली वो कैब को आपको लर्न करनी है, ठीक है। क्योंकि डेली वो कैब लर्न करोगे तभी आपको याद होंगी। सेंटेंस बना बना के देखिए, अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाओगे तो बहुत अच्छे से आप जल्दी से सीख पाओगे, ओके। फिर आपको क्या करना है, रीड करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स को आपको रीड करना है 4 से 5 बजे तक, यानी करंट अफेयर्स को रीड करना है। अब बात यहाँ पे आती है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर क्विज, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से करें। क्योंकि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए जैसे सेकंड अटेम्प्ट भी हो सकते हैं, थर्ड अटेम्प्ट भी हो सकते हैं महंगे, उनको पता है। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करें, तो देखिए सबसे पहले तो अपना टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है 1 ईयर की वो आप बाय कर लीजिए। तो टेक्स्ट बुक की सीरीज मुझे सबसे बेस्ट लगती है। फिर यदि नेक्स्ट आपको अच्छे लगे, सबसे पहले टेस्ट सीरीज की खरीद लेना, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आरआरबी पीओ के अलग आपके पास सेट होंगे, क्लर्क के अलग, एसबीआई क्लर्क के, तो सारे सेट आप लगाइए वहां पे, तो वो खरीद लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से लीजिए, ठीक है, बाय कर लीजिए। 1 ईयर का, ज्यादा महंगा नहीं है, 250, 300, 350 तक का मिल जाता है। उसके बाद आप कंप्यूटर की जो क्विज होती है वो आपको कहाँ से लगानी है, तो कंप्यूटर की जो क्विज है वो अड्डा 247 एप्लीकेशन पे फ्री में आपको मिल जाएंगी, या फिर आपको टेक्स्ट बुक पे जो पेड आप खरीदते हो फ्री में भी मिल जाती है, पेड में भी मिल जाती है। एक एप्लीकेशन की बात करती हूँ, जैसे कि ग्रेडअप हो गया, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए ओलिव बोर्ड हो गया, क्योंकि जब मैंने क्रैक किया था तो तब मैंने इन्हीं एप्लीकेशन से पढ़ती थी। बहुत ही अच्छा मटेरियल यहाँ पे डाला जाता है। अब जैसे ऐसे तो बहुत सारे जैसे साइट हो गई और बहुत सारे मटेरियल आपके पास भी मिल जाता है। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी मैं मटेरियल डालती रहती हूँ और वो भी आपके लिए शायद बेनिफिशियल रह सकता है। तो यहाँ से जैसे अड्डा 247 से, ग्रेडअप से और ओलिव बोर्ड, यहाँ से आप जैसे कंप्यूटर की क्विज लगा सकते हैं। अपने जो वोकैब है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सुबह सुबह आप वोकैब का एक जो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्री वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाती है। करंट अफेयर की भी मिल जाती है। द हिंदू न्यूज़पेपर को भी पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे फ्री, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप अड्डा 247 जो एप्लीकेशन है वहां पे अच्छे से मतलब कि एक्सप्लेन करके वहां पे दिया हुआ होता है, उसको रीड करोगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 10 से 15 ही क्वेश्चंस बनते हैं डेली के, तो वो आप यहाँ से करंट अफेयर के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कि करंट अफेयर, कंप्यूटर क्विज और आपके जो मॉक टेस्ट है वहां कहाँ से लगाने हैं वो भी आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए जो वॉच रीजनिंग वीडियो 30 मिनट्स, यानी कि ये जो रीजनिंग की वीडियो है, जैसे कि मैं खुद रीजनिंग पढ़ाती हूँ, तो आप रीजनिंग की वीडियो, मैं 30 मिनट से ज्यादा की कोई वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 25-30 के, जैसे मिनिमम 25 हो गया या 20 भी हो सकता है। और क्योंकि मैं एक टॉपिक डेली कवर कराती हूँ, क्योंकि एक दिन में बच्चा इतना भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए
जो भी मैं पढ़ाती हूँ उस वीडियो को देखिए, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन तो उस टॉपिक पे प्रैक्टिस कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल में मैं डालती रहती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी नया स्टूडेंट है बेल आइकन को प्रेस कर ले, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे आज के मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसमें ब्लड रिलेशन पढ़ा है, और ब्लड रिलेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो वो आपको आना जरूरी है, कहीं से भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब 80 में से 77 प्लस कट ऑफ जाती है तो आपके लिए तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखिए शाम के टाइम पे, ये मैंने टाइम दिया है, जैसे कि 5, जैसे उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, आपका भी टाइम आपको चाहिए होता है, उसके बाद जैसे 7 से 8 आप बैठे और तब आप अपनी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप 8 से 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, एक मॉक टेस्ट और लगाना है, ठीक है, यानी एक मॉक टेस्ट और लगाना है। दिन के 2 मॉक टेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है और यही ही पढ़ने का टाइम है। आज आप नहीं पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। हार्ड वर्क की नीड है, और जिस तरीके से बताती जा रही हूँ उस तरीके से आपको पढ़ना होगा, तो आप श्योर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सोने से पहले का मतलब है कि जब भी आप सोते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइम दिया कि 11 बजे, यानी कि 11 से पहले आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन सा टॉपिक है जो मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, कौन सा टॉपिक जो एवरेज है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे उसमें अटक, मतलब कि मुझे आ नहीं रहा है, या फिर मैं एक भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो वो आपने अपनी एक नोटबुक बनाई, और नोटबुक में आपको नोट करना है कि ये जो टॉपिक है वो मेरे एवरेज हैं, ये टॉपिक है मुझे अच्छे से आते हैं, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एवरेज और जो बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहे हैं उन पे आपको फोकस करना है, उनको आपको करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट लगाना है और आपको एनालिसिस करना है। तो आज का जो शेड्यूल था वो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट में नोट कर लीजिए कि आपको आज क्या करना है, ठीक है। क्योंकि डेली आपके लिए शेड्यूल बनाया इसलिए जाता है कि क्योंकि बच्चे पहले भी मुझसे कनेक्ट थे और आज भी कनेक्ट है, तो हर कोई चाहता है कि क्यों ना हमें कुछ बनी बनी चीजें मिल जाए, हमें उसमें टाइम वेस्ट ना करें, और हम उसी तरीके से फॉलो करके अपने बैंक, जैसे बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम को क्रैक कर पाए, ठीक है। इसलिए आपको डेली सुबह 5 बजे वीडियो मिल जाती है, और 5 बजे देखने के बाद आप अपने इस शेड्यूल को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पढ़ाई को कंटिन्यू करना, और धन्यवाद।